टू माय चैनल ब्रेन स्टॉमर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ्स टीचर, और हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 9 की बुक का चैप्टर नंबर 17 हीरोन्स फार्मूला, जो कि आपकी आर.डी. शर्मा बुक का चैप्टर नंबर 17 है। और हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 17.2 पेज नंबर 503 क्वेश्चन नंबर 8। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरी अच्छी तरह से कवर अप कर लिया था। आज उसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? Find the area of a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 42 cm, BC 21, CD 29, DA 34 और एक डायगोनल भी गिवन है BD is equal to 20 cm। तो आप डायग्राम देख पा रहे होंगे कि मैंने डायग्राम बना दिया है और डायग्राम के अकॉर्डिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल का, जहां पे सारे आपके मेजरमेंट आपके मेंशन कर दिए हैं मैंने। अब हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल अभी हमारा फिक्स नहीं दिया हुआ है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन नहीं है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे कैसे? अपने हीरोन्स फार्मूला की मदद से। क्या मेथड बताया था आपको? और जिन्होंने भी अगर मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है, इससे पहले की क्वेश्चन और 17.1 भी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप इसलिए इसको वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, हमें सॉल्व करना है अपना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले जो हमने मेथड समझा था कि क्वाड्रिलेटरल को, अपने गिवन क्वाड्रिलेटरल को एक डायगोनल के थ्रू डिवाइड कर देंगे, और डायगोनल पहले से ही हमें गिवन है। तो यहां देख पा रहे होंगे कि आपको दो ट्रायंगल मिल गया है, और दो ट्रायंगल मिल गया, और ट्रायंगल की तीनों साइड भी हमें पता है। तो हम आराम से हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हैं, पहले फर्स्ट ट्रायंगल में, फिर सेकंड ट्रायंगल में, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, ये सबसे पहले हम एरिया किसका निकालेंगे? इन ट्रायंगल ABD। और हम क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला में आपको जानते हैं कि ABC एक साइड लेनी होती है और आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। तो हम मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू, आप कुछ भी मान सकते हैं, 34 सेंटीमीटर। कुछ भी कहने का मतलब है कि A आप किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि ABC ट्रायंगल की तीनों साइड ही होती है। और B इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमने ट्रायंगल लिया है कौन सा? ABD। अब हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? A प्लस B प्लस C बाय 2। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 34 प्लस 42 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 96 बाय 2 विच इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। फॉर्मूला आप जानते हैं, S माइनस A इन वन ब्रैकेट, फिर S माइनस B, फिर S माइनस C। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। S क्या है हमारा? 48 इंटू 48 माइनस A 34, 48 माइनस 42 और 48 माइनस 20। जिसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें? 48 मल्टीप्लाई 48 माइनस 34 14, 48 माइनस 42 6 और 48 माइनस 20 28। यही आंसर मिलेगा। अब हमें देखिए, मैंने क्या बताया था कि पेयर बनाइए। पेयर बनाने का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो पेयर बनाते हैं। 48 को लिख सकते हैं हम क्या? ऐसा पेयर बनाइए कि जो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 16 इंटू 3। और हम जानते हैं कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 14 को क्या लिख सकते हैं हम? 7 इंटू 2 और 6 को भी 3 इंटू 2 और 28 को आप लिखेंगे 7 इंटू 4। आप देखिए, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 7 भी पेयर में है, 3 भी पेयर में है और 2 भी पेयर में है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? 16 का परफेक्ट स्क्वायर का आंसर आएगा 4,
पहले परफेक्ट स्क्वायर का आंसर निकाल लीजिए, 4 का 2। अब जो जो पेयर है वो सब लिख दीजिए, 3 पेयर में है, एक बाहर आएगा, 7 पेयर में है और 2 पेयर में है। तो रिक्वायर्ड हमें इसके बाद आंसर क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 7 जा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाले हैं। इसी तरह फिर हम सेकंड अपने ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। अब इसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सबसे पहले S निकाल लेते हैं। इसके बाद हम अपनी तीनों साइड मेजर कर मान लेते हैं क्या क्या है, 29, B इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और C इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब सेमी पैरामीटर निकालेंगे हम, तो आएगा 29 प्लस 21 प्लस 20 बाय 2 इक्वल टू, रिजल्ट मिलेगा 70 बाय 2 विच इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। अब अगेन फिर उसके बाद एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते ही हैं, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 35 माइनस 29, फिर 35 माइनस 21, फिर 35 माइनस 20। इसके बाद जब आप रिजल्ट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 35 मल्टीप्लाई, अब देखिए क्या आएगा, 6, फिर 35 माइनस 21 14, फिर 35 माइनस 20 15। अब वही सेम आपको पेयर बनाना है, तो 35 को लिख सकते हैं हम 7 इंटू 5 और 6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2। फिर अगेन 14 को लिख दीजिए 7 इंटू 2 और 15 को 3 इंटू 5। अब देखिए 7 भी पेयर में है, 5 भी पेयर में है, 3 भी पेयर में है और 2 भी पेयर में है, सब पेयर में है। तो रिजल्ट क्या आएगा, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इस एरिया का आंसर आया। अब इसके बाद दोनों एरिया जो हमारा ट्रायंगल का आया है, उन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। और हमने रिजल्ट क्या निकाला था, 336 प्लस 210 विच इज इक्वल टू 546 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना था। बस कुछ नहीं है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पता है कि हमें ट्रायंगल की बस तीनों साइड पता होनी चाहिए और क्वेश्चन में हमें तीनों साइड दी हुई थी। ट्रायंगल अगर हम इसको कंसीडर करें तब भी पता है हमें, अगर इसको कंसीडर करें तब भी पता है, और ओवरऑल जब हम एरिया निकालेंगे तो दोनों ट्रायंगल की एरिया को प्लस कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD मेजर 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। यानी आपको क्वेश्चन में पैरेललोग्राम गिवन है फिगर, और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड गिवन है, जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं 20 एंड 34। ABCD मैंने ऐसे लिया है, तो AB और 20 सेंटीमीटर अगर आप इसको भी लिखते हैं एडजेसेंट साइड को, तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की सेम होती है।
तो आप 20 इधर भी ले सकते हैं, इधर भी, और 34 इधर है तो इधर भी, ओके। अपोजिट साइड आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम। और एक और डायगोनल गिवन है आपको 42 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन में हमने डिवाइड कर दिया है डायगोनल के थ्रू, और डायगोनल भी हमें गिवन है, दो ट्रायंगल हमें मिल गया है। अब ट्रायंगल की हमें तीनों साइड अगर पता है तो हम अपना हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमें सब पता है, फिर 20, 34, और ये भी 20 सेंटीमीटर होगा और ये 34 सेंटीमीटर। अब अगर हम कोई सा भी ट्रायंगल कंसीडर करें तो सब दोनों ट्रायंगल का मेजरमेंट सेम होगा। यानी इस क्वेश्चन को अगर आपको टाइम सेविंग करना है तो आप एक एरिया का ट्रायंगल निकालिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो वही करते हैं हम। सबसे पहले हम कोई भी एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले हम तीन साइड अपनी मानेंगे। ए इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 42। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेमी पेरीमीटर। तो एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 विच इज इक्वल टू 34 प्लस 20 प्लस 42 बाय 2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6 और 6 3 9 अपॉन 2 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू रख देते हैं। एस कितना है हमारा 48 मल्टीप्लाई 48 माइनस 34, 48 माइनस 20 और 48 माइनस 42। अब जब इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे इसके आगे, तो 48 मल्टीप्लाई 48 माइनस 34 14, 48 माइनस 20 28 और 48 माइनस 42 6। अब आपको पेयर बनाना है। देखिए अब पेयर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए 14 है, इसको 28 को हम 14 इंटू 2 ले देते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसको हम ले सकते हैं क्या, 48 को आपको ऐसा डिजिट लिखना है जो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 16 इंटू 3, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 14 को आप ऐसे ही रहने दीजिए और फिर 28 को हम लिख सकते हैं क्या, 14 इंटू 2 और 6 को आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए 16 परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 14 आपका पेयर में आ गया और 3 2 कितना होता है 6 और एक और 6 है, तो यानी सारे डिजिट पेयर में हो जाएगी। और 16 का परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू होती है 4 इंटू, अब 14 हमारा पेयर में तो एक 14 बाहर और 6 भी हमारा पेयर है। देखिए 3 2 6 और 6, तो 6 भी बाहर। अब वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे वैल्यू कितनी आएगी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का, और दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी सेम यही आएगा। क्यों, क्योंकि सेम मेजरमेंट है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, क्या होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD मल्टीप्लाई 2। क्यों, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट सेम है। और हमारा ये एरिया कितना आया था 336 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 672 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को भी हमें कैसे सॉल्व करना था। और अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला या और भी किसी चैप्टर से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।